सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो, फिर भी प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाता है? जैसे आपका एनालिसिस सब कुछ बिल्कुल सही था, फिर भी रिजल्ट गलत आ गया। इसका एक ही कारण है कि आप एडीएक्स के पावर को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में एडीएक्स प्लस ईएमए पुल बैक का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं मैं। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे एडीएक्स एक्सपेंशन प्लस ईएमए कॉन्ट्रैक्शन की जबरदस्त थ्योरी में आपको बताने वाला हूं। आज आपको 3 पावरफुल चीज इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वो देख लेते हैं। आज क्या क्या सीखेंगे पहले समझ लेते हैं। आज एडीएक्स के हेल्प से ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ईएमए पुल बैक पर परफेक्ट एंट्री का टाइमिंग भी आपको मैं बताने वाला हूं। आज आप इस वीडियो में वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कैसे फिल्टर करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा प्लीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ADX 25 के नीचे ट्रेड करते हो या करना चाहते हो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ क्रॉसओवर पे एंट्री करते हो, ईएमए पुल बैक पे एंट्री नहीं करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ट्रेड लेते समय अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर करते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। ये वीडियो किनके लिए है पहले समझ लेते हैं। जो ट्रेंड की रियल स्ट्रेंथ को समझना चाहते हैं कि इस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है, ये वीडियो उनके लिए है। जो हाई प्रोबेबिलिटी पुल बैक एंट्री जो चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड अप्रोच को जो अपनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए ही है। अगर आप नीचे में से तीनों में से कोई से भी एक अगर आप फॉलो करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 7 जनवरी को एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखा। देखिए जैसे नीचे आया फिर ऊपर गया और मैंने फिर एंट्री ले ली। मैंने एडीएक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए एडीएक्स का ये 20 की लाइन है। एडीएक्स यहाँ पे लगभग 10 के आसपास थी। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्त। तो इससे मुझे एक जरूर सीख मिली। ईएमए पुल बैक तभी काम करता है जब एडीएक्स में स्ट्रेंथ दिख रहा हो दोस्तों। जब तक एडीएक्स में स्ट्रेंथ नहीं हो तब तक पुल बैक भी काम नहीं करता है। आपको एग्जांपल क्लियरली दिखा। देखिए यहाँ पे नीचे आया, क्रॉसओवर किया, यहाँ पे पुल बैक होके ऊपर जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन मार्केट वापस नीचे आ गया। इसका रीजन क्या था कि ये ट्रेंड है ना, इसमें स्ट्रेंथ नहीं था। देखिए ये जो एडीएक्स की लाइन है ना, ये 20 की है, इससे नीचे है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीजें ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। 90% रिटेल ट्रेडर्स क्यों ट्रैप में फंस जाते हैं, क्यों अपना पैसा गवा देते हैं, ये हम समझ लेते हैं पहले। वो कमजोर ट्रेंड में भी ट्रेड करते हैं। सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों वो फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। अगर लो एडीएक्स पे ब्रेकआउट हो रहा है तो आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस सकते हैं। अर्ली एग्जिट कर जाना, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी जल्दी प्रॉफिट कर लेना, ये भी रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। देखिए स्मार्ट ट्रेडर वर्सेस एवरेज ट्रेडर में क्या फर्क है समझ लीजिए पहले आप। स्मार्ट ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है कि एडीएक्स किसी भी स्टॉक का 25 के ऊपर है या नहीं है, सबसे पहले ये चेक करेगा। उसके बाद से चेक करता है ईएमए पुल बैक हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद से मार्केट में एंट्री लेता है। लेकिन जो एवरेज ट्रेडर हैं क्या करते हैं, ईएमए पे पुल बैक देखते हैं, सीधे एंट्री ले लेते हैं और एडीएक्स को भूल जाते हैं दोस्तों। और यहीं पे 90% रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। 75% ट्रेडर जो एडीएक्स 25 के नीचे ट्रेड लेते हैं
वो अपना पैसा गवाते हैं दोस्तों। 100 में से 75 लोग अपना पैसा गवा देते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए अब हम सेटअप कर लेते हैं। पहले हमें क्या क्या सेटअप चाहिए ताकि हम आगे अपने चार्ट को यूज कर सकें। तो पहला हमें एडीएक्स चाहिए जो ट्रेंड को फिल्टर आउट करेगा दोस्तों। एडीएक्स बहुत ही अच्छा टूल है, इसको जरूर यूज करना चाहिए आपको। उसके बाद से हम EMA 20 यूज करेंगे जो पुल बैक एंट्री जोन हमारा क्रिएट करेगा, और EMA 50 हम यूज करेंगे जो ट्रेंड के डायरेक्शन को बताएगा। एंट्री के लिए इंट्राडे में हम 2 लेआउट यूज करेंगे, 15 मिनट एंट्री के लिए और 1 घंटा का चार्ट हम कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। और स्विंग ट्रेडर हो अगर आप, तो 1 घंटा के चार्ट पे आप एंट्री लेंगे और डेली चार्ट पे आप कंफर्मेशन करेंगे। इस सेटअप पे ट्रेड अगर लेना है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ये आपका बेस्ट टाइमिंग है दोस्तों। ये सेटअप, ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये काम करता है जब ADX 25 के ऊपर हो, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये कब काम नहीं करता है? जब ADX 20 के नीचे हो, तब ये सेटअप काम नहीं करेगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ गया हूँ, अब हम सेटअप कर लेते हैं जो मैंने आपको नोट कराया था। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 2 लेआउट यूज करने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं 2 लेआउट यूज करूंगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज करते हो फ्री वर्जन, तो आपको 2 लेआउट नहीं यूज कर सकते हो। वहां पे सिर्फ आप एक ही लेआउट यूज कर पाओगे। इसलिए मैं भी अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो एक मैं स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे रिलायंस है। ये जस्ट एग्जाम्पल पर्पज के लिए है, ये कोई ट्रेड, इसको बाय परचेज रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज इसको एज ए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की तरह ही समझिएगा प्लीज। मैंने रिलायंस का फ्यूचर का एक चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे हम टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, तो आप वैसे इंट्राडे के लिए भी सेम कर सकते हैं। अगर यहाँ इंट्राडे के लिए भी करना है, हमें 2 टाइम फ्रेम इसलिए है कि हम बड़े टाइम फ्रेम देखना है, एक छोटा देखना है। तो पहले वाले चार्ट पे हम लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और दूसरा है यहाँ पे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे EMA क्रॉस यूज करेंगे, और एक इंडिकेटर और यूज करेंगे ADX। 2 इंडिकेटर यूज करेंगे हम। इसकी सेटिंग कर लेते हैं पहले हम। EMA क्रॉस दोनों पे हम EMA लगाएंगे, यहाँ इस पे भी लगा देते हैं, फिर सेटिंग कर लेते हैं। EMA क्रॉस यूज करेंगे और ADX सेटिंग कर लेते हैं। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमने 15 मिनट के लिए यूज किया है, वहां पे हम क्या रखेंगे, EMA क्रॉस में हम इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे हम 20 रखेंगे शॉर्ट का, और लॉन्ग का हम 50 रखेंगे। स्टाइल में हम जाएंगे, शॉर्ट का हम ग्रीन कर देंगे और थिकनेस इंक्रीज कर देंगे, और लॉन्ग का हम रेड कर देंगे, थिकनेस इंक्रीज कर देंगे, और फिर हम ओके कर देंगे दोस्तों। और ये ADX की लाइन है। ठीक है। अब हम छोटे वाले पे भी सेम सेटिंग करेंगे। EMA क्रॉस पे जाएंगे, हम इनपुट्स पे जाएंगे, पहले यहाँ पे भी 20 शॉर्ट को और लॉन्ग को हम 50 रखेंगे। स्टाइल में जाएंगे, शॉर्ट की कलर हम ग्रीन रखेंगे और थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं। लॉन्ग की कलर हम रेड रखेंगे और इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं और ओके कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। ये हमारा सेटअप तैयार हो गया है दोस्तों। हमारा सेटअप तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये समझना बहुत जरूरी है, नोट करते चलिएगा प्लीज। देखिए इस सेटअप में ट्रेड लेने से पहले ये समझ लीजिए कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ADX 25 के नीचे हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। EMA 20 और EMA 50 टेंगल्ड हो, आपस में उलझी हुई हो, तो आपको ट्रेड नहीं लेना। इसका मतलब इस समय मार्केट उलझन में है या साइडवेज है। अगर प्राइस EMA 20 से 3% से ज्यादा दूर चला गया हो, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन रूल क्या है, नोट कर लीजिए। पहला, ADX 25 के ऊपर होना चाहिए। EMA अलाइंड होना चाहिए प्रॉपर। प्राइस जो है EMA 20 के 3% के अंदर होना चाहिए, तभी आपके लिए वो बेस्ट स्टॉक्स हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ ट्रस्ट ब्रिज का। देखिए मैं आपसे हॉनेस्ट प्रोमिसेस करने वाला हूँ। मैं क्या नहीं आपसे प्रॉमिस कर सकता,
मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्ट्रेटेजी 100% आपको विनिंग कर बनाएगी। दूसरा, मैं ये भी नहीं कह सकता, आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपको गारंटीड प्रॉफिट होने वाला है। मैं ये भी नहीं प्रॉमिस करूंगा कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपसे क्या प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये मैं जरूर आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूँ। आपकी प्री मेच्योर एग्जिट कम हो जाएगा। आप ट्रेंडिंग मार्केट में हैं या तो अर्ली एग्जिट से कैसे बचना है वो आप सीख सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपकी स्किल इंप्रूव होगी और इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की बहुत जरूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। ऑपरेटर आपको ट्रैप में कैसे फंसाते हैं ये समझ लीजिए। पहले, जब ADX 20 के नीचे होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा नॉइस होता है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी थोड़ा सा नीचे जाएगा। आप समझोगे कि ब्रेकआउट हो गया और वहीं पे ट्रैप में फंस जाते हो आप। फॉल्स ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दिखाएंगे जिससे कि आप ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। रिटेलर के मार्केट में एंट्री होते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है दोस्तों, ये भी एक ट्रैप है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लो ADX में इतने फॉल्स सिग्नल है और ऑपरेटर हमें आसानी से ट्रैप में फंसा सकता है, तो हमें ट्रेड कब लेना चाहिए? क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऑपरेटर के लिए भी मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाए? तो जवाब है हाँ, और वो सॉल्यूशन अब मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। पहला, कब आपको बाय साइड की एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है? आपका ADX 25 के ऊपर होना चाहिए। प्राइस यानी कि कैंडल EMA 20 के ऊपर होना चाहिए और EMA 50 के भी ऊपर होना चाहिए। और कहाँ पे इसको देखना है? इसको देखना है हायर टाइम फ्रेम पर, और पुल बैक करे 20 EMA पे। उसके बाद जब लोअर टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होंगे तो EMA 20 पे पुल बैक करना चाहिए, और पुल बैक करने के बाद एक बुलिश कैंडल बने लोअर टाइम फ्रेम पर और वॉल्यूम भी 30% इंक्रीज हो पुल बैक पे जो बुलिश कैंडल बने, और ADX भी 25 के ऊपर होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर जब कैंडल बनेगी तब आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? जो पुल बैक कैंडल है उसके नीचे। ट्रेल कब तक करना है? जब EMA 20 के नीचे कैंडल बने या EMA 25 के नीचे जब हमारा ADX आ जाए तब हमें एग्जिट कर जाना है। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। अब बाय साइड का सेटअप हम देख लेते हैं। देखिए, ये EMA कैंडल क्या है, ADX देखिए, यहाँ पे नीचे वैल्यू देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू 25 के ऊपर है यहाँ पे, और आपका पहले क्रॉसओवर किया फिर आया यहाँ पे EMA 20 के पास, और EMA 20 के ऊपर भी है, EMA 50 के भी ऊपर है। अगर आप नीचे देखेंगे इसकी वैल्यू देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए, आपकी ADX भी 25 के ऊपर है। तो उसके बाद से हम स्विच ओवर करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे इस पे आएंगे हम। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखिए यहाँ की हम बात कर रहे थे, इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आया तो ये जब पुल बैक किया, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग बना कैंडल, पुल बैक के बाद से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, इसके हाई पे हम एंट्री लेंगे। देखिए जब हमें यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री लेंगे, और देखिए कितना अच्छा सेटअप चला है। अगर मैं बात करूँ तो आपको पुल बैक के बाद से क्या लेना है, ये इसके हाई पे यहाँ पे आप एंट्री लोगे, और देखिए कितना अच्छा सेटअप चला है हमारा। दोस्तों अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। ADX 25 के ऊपर ही होना चाहिए, चाहे आप बाय साइड का खरीदो या सेल साइड का खरीदो, ADX 25 के ऊपर ही होना चाहिए। EMA 20 EMA 50 के नीचे होना चाहिए। प्राइस EMA 20 के नीचे आए, EMA 20 को टच करे, और उसके बाद से एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल बने और वॉल्यूम भी 30% के आसपास इंक्रीज हो, और जब उसके बाद से रिवर्स कैंडल बनेगी, रिवर्सल कैंडल, उसके नीचे जब कैंडल बनेगी तब हम जाके एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? रिवर्सल कैंडल के ऊपर। और ट्रेल कब तक करेंगे? जब तक EMA 20 के नीचे क्लोज ना हो तब तक हम ट्रेल करेंगे।
तो चलिए चार्ट पे चल के एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब चार्ट पे आ गए हैं, अब समझ लेते हैं। देखिए हायर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है। हायर टाइम फ्रेम सबसे पहले क्या, एडीएक्स 25 के ऊपर होना चाहिए। देखिए ये वैल्यू 25 के ऊपर है यहाँ पे, और प्राइस यानी कि कैंडल ईएमए 20 के नीचे भी होना चाहिए और ईएमए 50 के भी नीचे होना चाहिए, दोनों के नीचे है। उसके बाद से हम लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ रही है यहाँ पे, तो हमें एंट्री कब लेनी है, जब ये पुल बैक करे वापस यहाँ पे हमें, ये हमारे पास आ गए ईएमए 20 के पास। हमें कहाँ लेना है जी, यहाँ पे। ये देखिए ईएमए 20 के पास आया, इसके नीचे हमें एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसके ऊपर। और कब तक हमें, जब तक कि ईएमए 20 के ऊपर क्लोज दे दे, यानी कि कहाँ तक, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। और कहाँ तक हम ट्रेल करेंगे, यहाँ तक, जब तक कि ये इसके ऊपर क्लोज ना दे दे, यहाँ तक हमें ट्रेल करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेल साइड का भी एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। देखिए एंट्री लेने से पहले आपको चेक करना बड़ी जरूरी है कि कहाँ पे एंट्री लेना है, तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएक्स क्या 25 के ऊपर है, ये चेक करना जरूरी है। क्या प्राइस और ईएमए अलाइंड है प्रॉपर, नहीं, ये भी चेक करना है। उसके बाद क्या ईएमए 20 के पास पुल बैक हुआ है नहीं हुआ, ये भी देखना है आपको। वॉल्यूम क्या 30% से बढ़ा है नहीं बढ़ा, ये भी चेक करना है आपको। और रिस्क रिवार्ड 1:1.5 या ईएमए के साथ ट्रेल कीजिए आप। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको पर ट्रेड अपने टोटल कैपिटल का 1% ही लेना है रिस्क, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। पोजीशन साइज आपको ये फॉर्मूला दे दिया, इसे कैलकुलेट करिए। 1% ऑफ टोटल कैपिटल डिवाइड आपकी एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस, माइनस करेंगे जितना आएगा वैल्यूज उससे आपको, यानी कि कितना आप रिस्क लेंगे उससे डिवाइड कीजिए, उससे आपको निकलेगा कि कितने आपको शेयर या स्टॉक खरीदना है। आपका एडीएक्स अगर 20 के नीचे आ गया तो एग्जिट कर जाना है आपको। नो एडीएक्स नो ट्रेड, समझ लीजिए प्लीज। और जनरल मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल। और 10 बजे के पहले ट्रेड मत लीजिए, 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है आपको। अब मैं आपको प्रोप्राइटरी फिल्टर बता रहा हूँ जो एडवांस एज है, जो कोई नहीं बताता होगा शायद, नोट कर लीजिए प्लीज। जब एडीएक्स 30 के ऊपर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है दोस्तों, और ईएमए 20 और 50 ईएमए के बीच में 2% से ज्यादा का गैप हो जाए, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ही मेजर पुल बैक आने वाला है। ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। आप चार्टिंग की स्क्रीनर खोल लीजिए सैटरडे को, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो, और एडीएक्स फिल्टर लगाइए एडीएक्स 25 का, ईएमए अलाइनमेंट कीजिए और वॉल्यूम भी 1.3x से ऊपर होना चाहिए। और निफ्टी 50 का स्टॉक्स आप सिलेक्ट करें और 8 से 10 अच्छे स्टॉक्स हैं उनका वॉच लिस्ट बनाइए, और मंडे को उस पर आप फोकस रखिए उस स्टॉक्स के ऊपर। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बिना आप सीख नहीं पाएंगे। तो होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज। 3 स्टॉक का एडीएक्स की हिस्ट्री एनालिसिस करनी है और पेपर ट्रेड कीजिए। 2 ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उस 25 एडीएक्स के ऊपर जाता है तो आपको पेपर ट्रेड करना है, और जो रिजल्ट आता है उसको आप नोट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीक के लिए आप संडे को स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखिए प्लीज। एडीएक्स को ट्रेंड का फाइनल जज मानो, उसके बिना ईएमए पुल बैक मीनिंगलेस है। आप प्रोसेस पे फोकस करो, स्ट्रॉन्ग एडीएक्स, क्लीन पुल बैक एंड स्मार्ट एग्जिट। दोस्तों अगर आपको ये एडीएक्स सेंट्रिक अप्रोच पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।